और कारण भी ऐसा है, न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया उस बीमारी से लड़ रही है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी देखें और आज भी अगर जानकारी करना चाहें तो हर जगह ये बीमारी फैल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ हम सब लोग रह रहे हैं, उनका एक ही निर्णय है कि जितने कम टेस्ट होंगे उतनी ही कम बीमारी दिखाई देगी। मुझे याद है लगातार जिस समय से कोविड-19 से लड़ना पड़ रहा है, उस समय से लगातार ये बात कह रहे थे कि टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए, टेस्ट लगातार हों, जिससे कम से कम पता तो लगे कि आखिरकार बीमारी कितनी है। लेकिन सरकार और सरकार के लोग न आज बीमारी से लड़ रहे हैं, ना ही जो लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उन्हें कोई इलाज और सुविधा दे पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, जिसमें कैबिनेट के मंत्री, उनकी जान गई, सदस्य हैं उनकी भी जान गई, अधिकारी जो लगातार काम कर रहे थे, ग्राउंड पे थे, उनकी जान गई, हमारे आपके बीच में लगातार पत्रकार काम कर रहे थे, उनमें से भी कुछ लोगों की जान चली गई। न जाने कितने लोग बीमार हुए हैं और अब सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। अगर हमें और आपको इस बीमारी के साथ रहना है तो हमारे अस्पताल क्यों नहीं अच्छे हैं, अस्पताल का इंतजाम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। इसलिए जहां कोविड से परेशान है वही हमारे किसानों के साथ लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज धान की लूट हो रही, जो भी किसान पैदावार कर रहा है उसकी लूट, आखिरकार केवल नारा बन करके रह गया। एक सरकार जिसने भूमि पूजन 2 बार किया, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही। आज सरकार से हम जानना चाहते हैं कि जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ था, जिसकी भूमि पूजन हुई, वो आज जमीन पे कितना दिखाई दे रहा है। इसलिए ये झूठी सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं, समाजवादियों का साथ देने आ रहे हैं। मेरे दाएं संजय चौहान बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभुदयाल चौहान वो शामिल हो रहे हैं, चौधरी नसीम बेगम वो शामिल हो रही हैं, सलीम अख्तर साहब शामिल हो रहे हैं, अलीम सैफी साहब वो शामिल हो रहे हैं, आसिफ खां बब्बूपुर विधायक जी शामिल हो रहे हैं, नसीना बानो जी शामिल हो रही हैं, कमलेश पाठक जी शामिल हो रहे हैं, त्रिभुवन दत्त जी बहुत ही मजबूत नेता और अपने समाज के बीच में लगातार काम करने वाले, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही काम करने वाले हमारे सैनी वीके सैनी साहब भी शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कैप्टन इंदर सिंह पाल जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए आज शामिल होने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो इस हॉल में उनका भी स्वागत करता हूं, बगल के हॉल में जो बैठे हैं उन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं।